हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपकी जो रिलेशन की ब्यूटीफुल मेमोरी थी, जहाँ पर सब कुछ सही था एंड आप दोनों इक्वल एफर्ट डाल रहे थे, आपको लग रहा था आप सेटिस्फाई एंड आप खुश थे एंड अपने आपको जब उस लकी फेज लकी मान रहे थे बहुत ज़्यादा कि इतना अच्छा पार्टनर मिला, इस फेज में आप जब पहुँच गए थे, तो वहाँ उस टाइम की मेमोरीज याद कीजिए आप। इसके बाद ही रिलैक्स होकर इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो इसके बाद आप रीडिंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि क्या है कि जो आप शायद ये आपकी एनर्जी है कि आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो काफ़ी लेजीनेस एंड थकावट, बस नींद की ज़रूरत है। नींद की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है कि नींद मिल जाए। नींद मुझे बताना कमेंट करके ये ज़रूर। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही तो आपकी हो सकता है मुझे 90% आपके पार्टनर की लग रही है। कभी कभी दोनों एनर्जी सेम होती हैं, आपके पार्टनर जैसा महसूस कर रहे होते हैं, फील कर रहे हो तो वैसे आप भी कर रहे होते हैं, बट एक्सप्रेस आप ज़्यादा उस एनर्जी को आप ज़्यादा समझ पाते हो आपके पार्टनर की ओर से। तो मैं यहीं पे कहूँ बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है, आंखें भारी लग रही काफ़ी ज़्यादा। तो बताना आप किसकी एनर्जी है, आई डोंट नो। और जब मैंने इससे पहले अभी फिर से बनाने सोची थी, बट मैं सोची थी कि इंस्टा के लिए रील बनाऊँ। उसके पहले मैंने जैसे बनाने के लिए कहीं तो इतनी तेज़ नींद आई, और फिर से मैं जब बनाने बैठ रही हूँ फिर से बहुत तेज़ नींद आ रही है। और जो मैंने इंस्टा के लिए बनाई थी वो काल भैरव बाबा के मैसेजेस थे, क्योंकि मेरे फीड में बहुत ज़्यादा काल भैरव के मैसेजेस आ रहे थे एंड आई थॉट कि मुझे उनके मैसेजेस बनाने चाहिए। तो आपको क्या देना चाहते, आप चाहें तो आप देख सकते हैं जाके इंस्टा में, वो बनाइए मैंने रील। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। पहली बात तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, उसे बहुत ज़्यादा सोना एंड ऐसा लग रहा है वर्क बहुत ज़्यादा था, वर्कलोड, उसकी वजह से वो उसकी नींद हो नहीं पाई और अपने वर्क में ज़्यादा ध्यान दें इस टाइम। ठीक है, ध्यान कीजिए अपने उसका पार्टनर का। काफ़ी सारे कार्ड आए हैं। देखिए, आपके पार्टनर को सिंगिंग आती होगी या फिर आपको ज़्यादा अच्छी आती है। किसी की सिंगिंग या फिर मोटिवेशन, मतलब थॉट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, किसी के तो हैं ये। ओके, थर्ड, आपके मूल्यांक या भाग्यांक 3 नंबर या फिर 2 नंबर, कुछ तो आप मैच कर रहा है। 2 या 3 हो सकता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है 2 या 3, एंड भाग्यांक एंड मूल्यांक भी हो सकता है 2 या 3। ओके, या फिर 2 या 3 आपके लिए मंथ, बर्थडे मंथ है जो, वो भी हो सकता है। और यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर को इंट्यूटिव पता है कि आप दोनों का कनेक्शन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आप दोनों एक दूसरे को आप ज़्यादा कितने ज़्यादा मतलब कि उनको सपोर्टिव है। आपके मुंह पे भले ही कुछ भी बोल देते हो, बट उन्हें अंदर से रियलाइज़ है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे दिखाते नहीं हैं एंड उन्हें आपके एफर्ट्स दिखते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें थी। अगर आपकी मतलब कि आपको ये शिकायतें थी, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, आपको शिकायत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड ये बताने की भी ज़रूरत नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए एफर्ट्स लिए, ये सारी चीज़ें। वो छोटी छोटी चीज़ें आपकी नोटिस कर रहे हैं एंड यहाँ पर ना नोटिस कर रहे हैं एंड आपको उन्हें उन्हें ना सब चीज़ मालूम है। ये है कि ये रिश्ता कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, कहाँ पर ख़राब हो सकता है एंड आप कितने ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें मालूम है, ठीक है। एंड वो अपने आप को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि एक सेकेंड। हाँ, देखिए ताकि कि इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल इक्वल एफर्ट दे पाएँ एंड आपको हर्ट ना करें। एंड जो वो एफर्ट दे रहे हैं, आपको वो ना लगे कि ये एफर्ट लेस है, ठीक है। वो आपको भी रियलाइज़ होने चाहिए कि वो एफर्ट दे रहे हैं, आपको उनकी एफर्ट समझ में नहीं आते। वो एफर्ट करते हैं आपकी तरफ, बट आपको समझ में नहीं आते एंड फिर उन्हें लगता है कि उनके वो जो इतना एफर्ट मतलब मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं। उनको देखिए देने का तरीका काफ़ी लोगों का अलग होता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि ऐसे चैटिंग करने से, मोबाइल में बात करने से तो अच्छा है कि सामने बात करें, और वो सामने जब आप बात करने जाते हो बोर हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता क्या बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सो एंड काफ़ी लोगों का हो सकता है कि एक दूसरे से बस पूछ लिया कि कैसे हो आप, क्या आपको क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है, ऐसा भी होता है। मतलब खासकर लड़कों का फीलिंग एफर्ट देने का तरीका उनका बहुत ज़्यादा अलग होता है एंड उन्हें मतलब समझ में नहीं आता, ये सिखाया नहीं आता काफ़ी लोगों को कि मैं अपने भाई के से बता रही हूँ, उसे मनाना नहीं आता। जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ अपने भाई से तो उसे मनाना नहीं आता, तो मैं उससे और ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ इन सब चीज़ों से। तो काफ़ी लोगों को मनाना नहीं आता, उनका मनाने का तरीका बहुत ज़्यादा गलत हो और आपको लगेगा ये आपको और ज़्यादा गुस्सा दे रहा है, बल्कि वो एफर्ट दे रहा होता है, ठीक है। जिससे उसे बुरा तो लगता है कि आप उसके एफर्ट समझ नहीं रहे एंड उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि कोई जब आप दोनों की लड़ाई झगड़ा हो रहे हो एंड
वो बहुत ज़्यादा मतलब लॉस्ट फील करते हैं। प्लीज़ आप जो वो एफ़र्ट्स दें तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि उनके एफ़र्ट्स मीनिंगलेस हो सकते हैं आपके मायने में, बट वो उनके में एफ़र्ट्स हैं, आप उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा, उसको भी इज्जत दीजिए। एंड ये सोच रहा है एंड उन्हें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है एंड उन्हें लगता है कि यार नहीं हो पाएगा उनसे, ऐसी सारी चीज़ें फीलिंग आती है और नेगेटिव थॉट आने लगते हैं एंड उन्हें लगता है कि ये रिलेशन नहीं कंटिन्यू हो पाएगा एंड आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये तो समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पर मैंने बोला था ना कि काम के सिलसिले में इतना इनका ज़्यादा ऊपर बर्डन है करियर को लेकर, वो से करियर को लेकर अपने इतना ज़्यादा मतलब सीरियस हैं कि हाँ, कि मतलब आई मीन वो पहले सोच रहे हैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने आपके लिए, क्योंकि एंड जब आप वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो उन्हें किसी चीज़ की मतलब आई मीन किसी को हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी एंड आप जो भी एफर्ट्स लेने चाहते होंगे वो आपकी तरफ एफर्ट्स लेंगे। ओके एंड उन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते कभी कभी, बट हाँ अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड यहाँ पर दिख रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर ये है कि इमोशनल बैलेंस हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, कंफ्यूज है एंड उन्हें वो थोड़ा सा भी कभी कभी अपने जो आपका रिलेशनशिप है उसमें क्लियर नहीं देख पाते एंड समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं। एंड क्यों जब उन्हें अपने एफर्ट्स देखिए, आपको मैं कैसे बताऊँ कि किसी के इनके मुझे क्या लग रहा है कि बहुत थोड़े एफर्ट्स देते हैं बहुत ज़्यादा थोड़े से एंड आपको बिलीव होता बहुत ज़्यादा बड़ा एफर्ट्स की एंड बहुत ज़्यादा आई मीन लवी डबी वाले बातों को उनका नॉर्मल हुआ कि कैसी हो, बस कैसी हो एंड थोड़ी सी चैटिंग होगी, बहुत नॉर्मल कन्वर्जेसन, बट जो ये नॉर्मल कन्वर्जेसन होगी वो ये लॉन्ग चलेगी एंड आपकी ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जो मतलब ये टाइम पास के लिए आते हैं वो बहुत घंटन बातें करते हैं एंड कहाँ के बहुत ज़्यादा मीठी मीठी स्वीट स्वीट सी एंड शायद आपको ऐसी चाहिए, बट वो बहुत आपको लेके सीरियस हैं। जो आदमी ये सोच सकता है कि मेरे एफर्ट्स सही रास्ते में जाने चाहिए एंड आपको हर्ट नहीं होना चाहिए एंड आपको भी समझना चाहिए कि ये मेरे एफर्ट्स हैं, ठीक है। एंड हो सकता है उनका फर्स्ट रिलेशनशिप हो एंड यहाँ पर ये भी है कि आपके जो पर्सन है जो उन पर्सन का करियर है वो सिंगिंग से रिलेटेड हो सकता है या फिर टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर लॉयर भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। एंड ये द इम्प्रेस देखिए उनका आप दोनों के क्या है, हाँ रिलेशनशिप में ना पॉजिटिविटी आ रही है बट थोड़ी धीरे आ रही है। अगर आप वीनस से रिलेटेड कोई रेमेडी करते हैं तो आप दोनों का ना जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड वो इस मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है वो पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा शांति दिलाता है अंदर आत्मा से। एंड उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके पार्टनर के अंदर एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं एंड आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ लाइफ बिताई जा सकती है एंड आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं एंड आपको सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिससे मतलब कि अगर जिससे कहीं भी सपोर्ट मांगा जाए वो इजीली देगा, ठीक है। आप उनकी सारी इमोशनल फुलफ़िल कर सकते हैं एंड इमोशनल सपोर्ट आगे देखिए आगे हमें बढ़ने के लिए इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है। अगर कोई भी डिमोटिवेट कर देगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप उल्टा करते हैं, आप मोटिवेट कर देते हैं एंड सपोर्ट दिखा देते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है एंड हर चीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर बस एक ही चीज़ दिख रही है कि आप उनके एफर्ट्स नहीं देखते, वो एफर्ट्स बहुत छोटे होते हैं पता है, बट आपको उम्मीद ज़्यादा बिग की होती है। आपको लगता है मैं इतना यार मैं इतना कर रही हूँ, इतना तो कोई कर ही सकता है, रिटर्न में तो इतना मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ, आई नो, बट उनके लिए वो छोटे ही बड़े हैं, समझ रही। जिसने किसी के लिए कभी एफर्ट ही ना दिए हो, किसी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं दी, मुझे क्यों लग रहा है कि आप ये उनकी फर्स्ट हैं गर्लफ्रेंड। जो रिलेशनशिप में वो फर्स्ट बार आए हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं फर्स्ट बार आए तो उन्हें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता एंड वो मतलब कि दिखावटी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, ये सारी चीज़ें हैं एंड ठीक है। वो अपने करियर पर इस टाइम ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मैंने पहले ही बोला था एनर्जी आई है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड इससे हैं कि करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और सो नहीं पाए, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाई और एक अच्छी सी स्नैप लेने का टाइम नहीं मिल पा रहा उनके पास और हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं एंड इसमें भी वो सोच रहे हैं कि पूरे एफर्ट लगाएं, आपको अच्छा फील कराएं, स्पेशल फील कराएं, ये सारी उनकी पूरी कोशिश है। बट हाँ करियर में भी ज़्यादा ध्यान, करियर में वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन, हाँ करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बट आप दोनों के बीच में क्या है, कुछ गलत फैमिलियाँ हैं, ध्यान रखिए। जो कभी कभी कुछ बीच में आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, वो सब इल्यूज़न है, ठीक है। एंड इल्यूज़न है, रियल में ऐसा नहीं है। आपको लग सकता है कि वो कहीं और बिजी है, किसी के साथ बिजी है एंड किसी को और ज़्यादा लाइक करता है। देखिए कभी कभी किसी का बिहेवियर होता है वो सबसे बहुत स्वीटली बात करता है, ठीक है। तो इसमें दूसरा पार्टनर क्या करता है कि ये सबसे इतनी ज़्यादा स्वीटली बात क्यों करता है,
जलसी फिर इधर आ जाती है डाउटिंग आ जाती है, तो फिर हमें वैसी सिचुएशन दिखने लगती है जैसा हम देखना चाहते हैं। माइंड हमें वैसी ही सिचुएशन दिखाने लगता है कि नहीं, ये तो किसी और इससे ज़्यादा बात करता है, बल्कि वो काम के सिलसिले में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है जो आपको दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे, हर चीज़ बात बताएंगे कि मुझे ये चीज़ हर्ट करती है, ये सारी चीज़ें, और मुझे ये रिलेशनशिप से एक्सेप्टिव है, आई मीन मुझे इस रिलेशनशिप से ये चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो मुझे इतने एफर्ट्स दो एंड मेरे लिए ये सारी चीज़ें करो वगैरह वगैरह, है। तो फिर कुछ हो सकता है आपको, तो आप दोनों का रिलेशन थोड़ा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है इल्यूज़न है, एंड कोई थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी करता है, एंड थोड़ा सा हो सके तो प्लीज़ अपने जो रिलेशनशिप है उसे सीक्रेट रखिए। इसकी आपको अच्छी चीज़ काफ़ी लोगों से इंट्रोड्यूस कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आपके पर्सन सोचे कि आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे का मान सम्मान है, एंड एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड आप लोग एक अच्छी रिच फैमिली से आप बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, अब बात समझ में आई मुझे। आप हाई लेवल में हैं, मतलब कि उनके नज़रों में कि आप बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हैं, जहाँ पर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सम्मान, वैल्यूज़, एंड अगर जैसे कि बड़े लोगों ने कुछ कह दिया उसी को ही एडवाइस मानना, इस टाइप की फैमिली से आप बिलोंग करता हैं। तो वो सोच रहे कि आपको मतलब कि आपको खोने से तो बेहतर वो मेहनत करें अपने करियर में, ताकि वो आपके लेवल में आ सके, और जिससे आपकी तरफ मतलब कि आगे जब रिलेशनशिप ये थोड़ा और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, एंड उससे दूसरे स्टेप में ले जाने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से ये करना चाह रहे हैं। इस वजह से अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एंड काफ़ी लोगों से एडवाइस भी ले रहे हैं कि हम रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में, या फिर जब आप नो कांटेक्ट में हो जाते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, तो बहुत सारे लोग उससे पूछते हैं आपके बारे में कि क्या चल रहा है, एंड क्या वो सही तो है, उसकी हेल्थ, बस सब पॉजिटिव लग रहा है मुझे। बट यहाँ पर ये थर्ड नंबर बहुत ज़्यादा बहुत मतलब आई मीन वेट, हाँ, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहें, साथ में यूनिटी, मतलब जो भी काम करें एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहते हैं। एंड ये सच देखिए, आप एक बिल्कुल परफेक्ट है पार्टनर के टाइप में है, तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट ये एक ऐसा पर्सन है जो दिखाता कम है बट फील ज़्यादा करता है, ठीक है। एंड सीरियस पर्सन है, एंड टाइम पास पर्सन नहीं लग रहा मुझे। एंड यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन सोचे कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहा है हर चीज़ को, अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, एंड आपको जो बोलना हो तो बोलते नहीं है, एंड इमोशनली थोड़ा सा यहाँ पर आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा अपने आप को रोकते हो उनके पास आने में, या फिर वो रोकते हैं आपको अपने पास आने में, मतलब पूरा इमोशन खुल के नहीं दिखाते, कुछ तो ब्लॉकेज है। एंड यहाँ पर ये लग रहा है आप बहुत सारी चीज़ें अपने फैमिली, रिलेशन, करियर, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा मैनेज कर रहे हो, वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, इन्हें सब समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें इकट्ठा मैनेज करने में कितना ज़्यादा मतलब कि एफर्ट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, तो उसकी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है आपके पर्सन, ठीक है, इस चीज़ की। एंड यहाँ ये वीडियो बनाते बनाते अचानक ऑटोमेटिक ही कट हो गया, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है। सो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, कुछ तो आप दोनों को बीच में रोक रहा है, एंड अगर कोई थर्ड पार्टी है तो कोई बीच में आने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ उसे देखिए, एंड ये रिलेशन सबके साथ ज़्यादा शेयर मत कीजिए, ठीक है। ऑटोमेटिक कट हो गया, ये पहली बार हुआ, सीरियसली अपने आप कट हो गया, तो इसका मतलब मैं बोलना चाहूँगी थोड़ा सा कुछ दिक्कत है आप दोनों के बीच में, उसे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी तीसरे के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे तो वो लंबा खींचेगा। जब आप डायरेक्ट आप दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन कर लें, बिगर शर्माए, बिगर संकोच करे हुए, एक दूसरे से बिल्कुल ये भी ना सोचे कि ये से बुरा लगेगा, कैसा लगेगा, ये भी ना सोचें, तो आप ज़्यादा इजीली से सॉल्व हो सकता है। एंड देखिए, ये जो आप दोनों का जो रिलेशन है वो अब बहुत ज़्यादा अच्छे मोड में जाने वाला है। तो जब हमारे रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो जाता है, एंड फिर इसके बाद आते हैं लड़ाई झगड़ा होने लगता है, अगर इसमें भी हम लोग साथ में रहें, स्ट्रॉन्ग बने रहे, मतलब एक दूसरे को समझते रहे, एक दूसरे का साथ देते रहे, तो ये रिलेशन जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। और मैं आप इसके मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि फिर हमें कोई पर्सन के साथ हम कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, रेडी हो रहा है, कुछ रुकावट है, थोड़ी सी देर है, तो इसके बाद ही होगा। एंड अगर आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, आपकी जो रिलेशनशिप की रुकावटें हैं एंड सब कुछ ये अड़चने हैं वो हरने में वो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो हर लेंगे, ओके। एंड हो सके तो गणेश जी को आप बुधवार को 2 बार भी चढ़ा सकते हैं, 2 बार चढ़ा सकते हैं, तो जिससे आपकी जो प्रार्थना है वो और जल्दी स्वीकार हो, आप दोनों के रिलेशन में जो रुकावटें हैं वो और जल्दी रिलीज हो। न्यू बिगनिंग का फिर से कार्ड आया है, अब कुछ तो हो रहा है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ये जो रिलेशनशिप है ना उसमें कुछ नया होने वाला है। आप दोनों का रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ये जगह चला जा मतलब स्ट्रॉन्ग बनने की राह में है,
स्ट्रॉन्ग बनने के राह में है, तो मतलब ऐसा नहीं, ऐसे नहीं आप सोचो कि स्ट्रॉन्ग बन जाएगा अचानक है, हम दोनों एक दूसरे से अचानक सब कुछ समझने लगे बिना कहे, ये नहीं होना। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ से हटानी पड़ेंगी, उसे भी अपनी लाइफ से हटानी पड़ेंगी। उससे मालूम पड़ेगा कि आपके पर्सन को कि आप दोनों को क्लियर कम्युनिकेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों एक दूसरे से मतलब कि कुछ गलत फैमिली हो गई, तो फिर दोनों को मतलब आपस में बात करनी कितनी ज़रूरी, ना कि कोई तीसरा पर्सन आके इसे सॉल्व करे। ओके, ये मेन बात है, ध्यान रखना, कोई तीसरा पर्सन सॉल्व करने के लिए नहीं आना चाहिए आप दोनों के अलावा। ठीक है, आप आओ या फिर आपके पर्सन है, आपके पर्सन की मतलब कि धीरे धीरे रियलाइज़ होगा आप दोनों को, और एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। आप दोनों को पता चले कि आप दोनों इमोशनल सेटिस्फाई एक दूसरे को ही आप दोनों ही कर पाते हैं, एंड और कोई नहीं। एंड यहाँ पे पॉजिटिविटी तो आ रही है, बट थोड़ी धीरे धीरे आ रही है। एंड थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सब कार्ड है, बट हाँ उनके जो एफर्ट्स हैं आप उन्हें अप्रिसिएट कीजिए। तुमने आई मीन आप बताइए उन्हें कि उन्हें अच्छा लगा, ये छोटे से एफर्ट से भी आप खुशी दिखाइए। ठीक है, तो जब भी तो बंदा आगे वाला आपके लिए बड़े एफर्ट्स लेने की कोशिश करेगा, एंड उसे समझ में आएगा कि आपको इसमें खुशी मिलती है। एंड मुझे ये लग रहा है कि आधी सारी चीज़ें आपको उन्हें आपके पर्सन को मालूम ही नहीं कि आपको और किस चीज़ से मतलब आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, आपको और किस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।